मित्रों, एक बार देवताओं और सूर्यदेव में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो उनके यानी सूर्यदेव के ताप को सहन कर सके। सूर्यदेव का कहना था कि उनसे केवल समुद्र ही साक्षात कर सकता है, लेकिन इंद्रदेव ने कहा, हे सूर्यदेव, पूरी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही ऐसे हैं जो आपसे साक्षात कर सकते हैं। और फिर राजा विक्रमादित्य का साक्षात मानसरोवर स्थित एक स्तंभ पर होता है, जहां राजा विक्रम जलकर खाक हो जाते हैं। फिर वे जीवित कैसे हुए और सूर्यदेव ने उन्हें क्या दिया, जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और हाँ, शेयर अवश्य करें, जिससे इस कहानी की जानकारी अन्य लोगों को भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब चौथे दिन राजा भोज पुनः सिंहासन पर बैठने के लिए अपने कदम उस ओर बढ़ा ही रहे थे कि सिंहासन से चौथी पुतली काम कंदला सजीव होकर बोली, राजा भोज ठहर जाओ, क्या तुम में राजा विक्रमादित्य की तरह दान, वीरता एवं त्याग जैसे गुण विद्यमान है? यदि ऐसे गुण तुम में नहीं है तो व्यर्थ में प्रयास न करो। मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ, सुनो और निर्णय करो। इतना कहकर कामगंदला ने जो कथा सुनानी शुरू की वह इस प्रकार से है। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में सभासदों के साथ बैठे हुए थे। तभी एक तेजस्वी ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हुआ। विक्रमादित्य ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण बोला, राजन, मैं सीधे मानसरोवर से यहाँ आ रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं वहाँ एक विचित्रता देख रहा हूँ, उसके विषय में मैं आपको बताने आया हूँ। मानसरोवर में जब सूर्योदय होता है तब वहाँ पर एक स्तंभ का भी उदय होता है। वह स्तंभ सूर्योदय काल में दीर्घ होता है तथा दोपहर में आकाश को छूने लगता है, लेकिन जैसे जैसे सूर्यास्त होता जाता है वह स्तंभ भी छोटा होने लगता है। विक्रमादित्य तथा सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बोले, इसका क्या रहस्य है? तब वह ब्राह्मण बोला, कुछ समय पहले देवताओं एवं सूर्यदेव में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि पृथ्वी लोक में ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो उनके ताप को सहन कर सके। सूर्यदेव का कहना था कि उनसे केवल समुद्र ही साक्षात कर सकता है। सूर्यदेव की यह बात सुनकर सभी देवता तो चुप रहे, लेकिन इंद्रदेव ने कहा, सूर्यदेव, पृथ्वी मंडल पर राजा विक्रमादित्य ही ऐसे हैं जो आपसे साक्षात कर सकते हैं, क्योंकि जिस सिंहासन पर बैठकर वे राजकाज करते हैं वह मेरे द्वारा प्रदान किया हुआ है। ब्राह्मण बोला, मैं इंद्रदेव के दूत के रूप में ही आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उन्होंने आपके लिए यह संदेश भिजवाया है कि क्या आप सूर्यदेव से साक्षात कर सकते हैं? विक्रमादित्य ने बड़े ही सहज और सरल भाव से कहा, अवश्य, क्यों नहीं ब्राह्मण देवता। इंद्रदेव ने जिस विश्वास के साथ देवताओं और भगवान भास्कर के सामने मेरे नाम का प्रस्ताव किया है, मैं उसे बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मैं शीघ्र ही भगवान भास्कर का दर्शन लाभ करने उनके सामने पहुंच जाऊंगा। ब्राह्मण को वचन देकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें ससम्मान विदा किया और स्वयं उठकर अपने महल में चले गए। अगले दिन विक्रमादित्य अपने मन में मानसरोवर की ओर जाने का निश्चय करके महल से बाहर निकले। उज्जैन नगर की सीमा से बाहर आते ही उन्होंने अपने राजसी पोशाक उतारकर अपने साथ आए सेवकों को दे दी और साधारण वस्त्रों को पहनकर आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद एक निर्जन स्थान पर पहुंचकर उन्होंने मां काली द्वारा दिए गए दोनों बेतालों को याद किया और उन्हें उस स्थान तक पहुंचाने का आदेश दिया। दोनों बेतालों ने शीघ्र ही राजा को मानसरोवर पहुंचा दिया। अगले दिन विक्रमादित्य प्रातःकाल शीघ्र उठे और मानसरोवर के किनारे बैठकर बीच वाली जगह पर टकटकी लगाकर देखने लगे। आकाश पर लालिमा बिखरी। फिर भगवान भास्कर की प्रथम रश्मियों के साथ ही जल के गर्भ से एक स्तंभ निकलने लगा। यह देखते ही पल भर की देरी किए बिना वे जल में कूद पड़े और तेजी से तैरकर अपना आकार बढ़ाते हुए चमत्कारी स्तंभ पर जा चढ़े। स्तंभ का आकार बढ़ने के साथ जल की लहरें ऊंची होकर महाराज विक्रमादित्य के पैरों को छूने लगी।
चमत्कारी स्तंभ बढ़ता ही गया। अंत में वह समय भी आया जब सूर्य की तेज किरणों मानव शरीर के लिए असहनीय हो गई। स्तंभ के और ऊंचा होने के साथ ही विक्रमादित्य का शरीर भी जलकर राख हो गया। स्तंभ बढ़ता रहा। फिर दोपहर को वह आकाश तक जा पहुंचा। आकाश के उस मार्ग से भगवान भास्कर का रथ तेजी से दौड़ता हुआ गुजरने ही वाला था कि रथ के सारथी की नजर स्तंभ पर दग्ध मनुष्य पर पड़ी। उसने रथ को रोक दिया। भगवान भास्कर ने भी झांक कर देखा तो उन्होंने उस मानव शरीर पर अमृत की बूंदें छिड़ककर यह जानने की कोशिश की कि वह मनुष्य कौन है जो उसके सामने जलकर नष्ट होने के लिए आ गया। अमृत की बूंदें पड़ते ही विक्रमादित्य जीवित हो उठे। उन्होंने भगवान भास्कर को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। सूर्य देवता मुस्कुराए और बोले, इंद्रदेव ने जैसा कहा था मेरे सामने यह बात बिल्कुल वैसी ही सच होकर आ गई। उन्होंने अपने कानों से सोने के कुंडल उतारकर राजा विक्रमादित्य को दे दिए और कहा, इन कुंडलों की यह विशेषता है कि इन्हें धारण कर जब भी जो भी कोई इच्छा करेगा वह अवश्य ही पूरी होगी। विक्रमादित्य ने सूर्य देवता को धन्यवाद देकर कुंडल स्वीकार कर लिए और अपने राज्य को लौट पड़े। मार्ग में उन्हें एक सन्यासी मिला। सूर्य देवता के दिए कुंडलों को राजा के कानों में देखकर उन्हें मांग लिया। दानवीर यशस्वी राजा विक्रमादित्य ने कुंडल सन्यासी को देने में एक क्षण की भी देरी न की। वे निर्विकार भाव से इस तरह अपने राज्य में प्रवेश कर गए जैसे उन्होंने कोई सहज वस्तु दान में दे दी हो। यह कहानी सुनकर पुतली कामकंदला ने राजा भोज से कहा, क्या आपने कभी ऐसा कोई काम किया है जिसमें देवताओं की इच्छा जानते ही मृत्यु का वर्ण कर लिया हो? क्या आपने ऐसा कोई दान दिया है जैसा राजा विक्रमादित्य ने दिया था? यदि हाँ तो आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। राजा भोज एक बार फिर से मायूस होकर उस दिन भी अपने महल वापस लौट गए। जय श्री कृष्ण।